कन्या राशि, शनि राहु केतु चल पड़े हैं तुम्हारी राशि में। आज रात 12 बजे से बहुत ही तगड़ा झटका लगेगा जिसे सुनकर जमीन हिल जाएगी। सावधान हो जाइए कन्या राशि वालों, क्योंकि आज की रात कोई साधारण रात नहीं है। आज रात ठीक 12 बजे अंतरिक्ष के वह तीन सबसे भयंकर और शक्तिशाली ग्रह शनि राहु और केतु एक ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जिसे देखकर बड़े बड़े विद्वानों का भी कलेजा हिल चुका है। ये कोई मामूली ज्योतिषीय घटना नहीं हो रही है, बल्कि एक ऐसा ब्रह्मांडीय महाप्रलय हो रहा है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा और तहस नहस करने की भी ताकत रखता है। अगर आपने आज मेरी एक एक बात को ध्यान से नहीं सुना और इस चेतावनी को हल्के में ले लिया तो आने वाले समय में जो भी तबाही आपके जीवन में आएगी उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे। ये समय आपके कर्मों के हिसाब किताब का है। आज की रात आपकी नियति का फैसला करने वाली है। पिछले 12 वर्षों में जो कुछ भी आपने बोया है उसे काटने का समय आज आ चुका है। क्या आप तैयार हैं उस कड़वी सच्चाई का सामना करने के लिए जो आपके रातों की नींद उड़ा देगी? अगर आप अपनी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाना चाहते हैं और इस आने वाले संकट से बचना चाहते हैं तो इस जानकारी का एक एक शब्द आपके लिए जीवन दान साबित होगा। मित्रों, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से आपकी ज़िंदगी कांटों भरे रास्ते पर चल रही है। आपने अपनों से धोखे खाए हैं, मेहनत का फल दूसरों को ले जाते हुए देखा है और रातों को तकिए में मुंह छिपा करके खूब आंसू बहाए हैं, खूब रोए हैं। ये बात सत्य है। लेकिन आज रात जो होने वाला है वो आपकी बर्दाश्त की सीमा को पार कर जाएगा। शनिदेव जो कि न्याय के देवता हैं, राहु जो कि भ्रम का जाल बुनते हैं और केतु जो अलगाव के स्वामी हैं, ये तीनों जब एक साथ सक्रिय होते हैं तो इंसान के जीवन में भूचाल आ जाता है। जब मैंने आपकी कुंडली देखी तो ग्रहों की ऐसी स्थिति देख करके मैं हैरान रह गया। आपने अनजाने में ही सही लेकिन कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनकी सजा भुगतने के लिए अब तैयार होना पड़ेगा आपको। लेकिन याद रखिए, मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस गड्ढे से बचाना है जिसमें आप गिरने वाले हैं। अगर आप सतर्क हो गए तो आप एक महाप्रलय को भी अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं और उसके हर एक संकट से बच सकते हैं। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बहुत ही विनम्र प्रार्थना है कि अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा वीडियो देखिए अंत तक ध्यान से। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जा करके ओम बजरंग बली नमः जरूर लिखिए, जिससे हनुमान जी की शक्ति आपको इस शनि राहु और केतु के प्रकोप से बचा सके। याद रखें, जब ग्रहों की चाल टेढ़ी होती है तो केवल ईश्वर की भक्ति ही सुरक्षा कवच का काम करती है और किसी में सामर्थ्य नहीं कि उन ग्रहों की चाल से हमको बचा सके। इसीलिए बजरंग बली जी की भक्ति शुरू कर दीजिए। एक बार जय बजरंग बली जरूर लिखिए। आज रात 12 बजे के बाद से आपकी ज़िंदगी में जो पहला सबसे बड़ा बदलाव आएगा वो है आपकी नकली पहचान का खात्मा हो जाएगा। आप अब दुनिया के सामने जो खुश होने का नाटक कर रहे थे, जो झूठी मजबूती दिखा रहे थे, वो एक ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगी। कोई एक ऐसी घटना घटेगी या कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा जो आपको असलियत को सबके सामने ला करके खड़ा कर देगा। आप खुद की नज़रों में गिरते हुए महसूस करेंगे। इंसान के लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक वही पल होता है जब उसका आत्मसम्मान टूट जाता है। शनिदेव आपको ये आईना दिखाने आएंगे कि आपने दूसरों को धोखा देने की कोशिश में सबसे ज़्यादा धोखा खुद को दे दिया है। आप जिन लोगों को अपना समझते थे उनके सामने आपका सिर नीचा हो सकता है। ये समय आत्मग्लानि का होगा, लेकिन यही समय वो समय भी होगा जब आप खुद को नए सिरे से पहचानेंगे। इसके बाद रिश्तों की जो राजनीति आपके पीछे चल रही थी उसका भी पर्दाफाश होगा। राहु और केतु की युति आपके सबसे करीबी रिश्ते में जहर घोलने का काम करेगी। वो इंसान जिसके लिए आपने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, जिसके लिए आप रातों को जागे, वही व्यक्ति आपको ऐसे कड़वे शब्द कहेगा जो आपके कलेजे को चीर देंगे। केतु देखो जो है वो अलगाव का कारक है।
वो सबसे पहले क्या करेगा, तुम्हारे अपने खून के रिश्तों से तुम्हारा अलगाव कराएगा, उस पर चोट करेगा। आपको एहसास होगा कि रिश्ता प्यार से नहीं बल्कि स्वार्थ से चलता है। भ्रम होगा ये सब। जब तक आपके पास देने के लिए कुछ था तब तक आपके साथ सब खड़े थे, लेकिन जैसे ही ग्रहों की छाया पड़ी सबने अपने अपने हाथ खींच लिए। यह कड़वा सच आपको अकेलेपन की उस खाई में धकेल देगा जहां सिर्फ सन्नाटा होगा। लेकिन रुकिए, यह अकेलापन ही आपको मजबूत बनाएगा। आर्थिक मोर्चे पर भी राहु अपना जाल बिछा चुका है। अगर आपने लालच में आकर कहीं पैसा लगाया है या किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा निवेश किया है तो सावधान हो जाइए। आपकी जमा पूंजी पलक झपकते ही डूब सकती है, गायब हो सकती है और आप सड़क पर आ सकते हैं। राहु की अशुभ दृष्टि आपको अचानक धन हानि और जन हानि दोनों का संकेत दे रही है। जो पैसा आपका रुका हुआ था वो शायद अब कभी वापस ना मिले। ये ग्रहों का गणित आपको ये समझाने के लिए है कि आपने जो कुछ भी मेहनत से कमाया था उसे सहेजने में आपसे कहाँ चूक हुई है। शनिदेव कर्मों के आधार पर दंड देते हैं। यदि आपने किसी का हक मारा है तो उसका हर्जाना अब आपको सूद समेत चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आपका आचरण शुद्ध रहा है तो राहु आपको अप्रत्याशित लाभ भी देंगे, मगर इसकी संभावना फिलहाल कम दिख रही है क्योंकि आपकी कुंडली के दोष काफी प्रबल दिख रहे हैं इस समय। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और मानसिक शांति की। आज रात के बाद से आप अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करेंगे। सीने में भारीपन, नींद का अचानक टूट जाना और बिना किसी कारण के मन में भय का बैठ जाना। ये लक्षण किसी बीमारी के नहीं बल्कि आपके सीधे शनि की चेतावनी के होंगे। शनिदेव जब दंड देने की मुद्रा में आते हैं तो सबसे पहले मन और बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है। शरीर में ऐसी थकान महसूस होगी जैसे आपने सालों से आराम न किया हो। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी आत्मा उस गंदगी को बाहर निकालना चाहती है जो पिछले कर्मों की वजह से वहां पर जमा हो गई है। अगर आपने अभी अध्यात्म का सहारा नहीं लिया, दान पुण्य का सहारा नहीं लिया, तो ये स्थिति आपको डिप्रेशन और अवसाद की ओर ले चली जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कन्या राशि वालों, आपके जीवन का 5वां और सबसे रहस्यमयी मोड़ वो होगा, भ्रम टूटना होगा जिसे आपने अपना भविष्य मान लिया था। जिस नौकरी, जिस व्यापार या जिस जीवन साथी के भरोसे आप अपनी पूरी जिंदगी की गाड़ी चला रहे थे, वो अचानक आपसे दूर हो सकता है। इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव लगा लेता है। आपने लोगों से उम्मीदें पाल ली थीं, आपने सपनों का एक ऐसा संसार बना लिया था जिसकी नींव ही कमज़ोर थी। आज के बाद वो सपना टूटेगा। आपको महसूस होगा कि ज़मीन आपके पैरों के नीचे से खिसक गई है, लेकिन ये टूटना जरूरी है क्योंकि जब तक पुराना खंडहर नहीं गिरेगा तब तक नए महल का निर्माण संभव नहीं होगा। शनिदेव की ये मार आपको भीड़ में भी अकेला कर देगी। आपके पास परिवार होगा, आपके पास दोस्त होंगे, आपके पास फोन होगा, फोन में सैकड़ों हजारों नंबर होंगे, लेकिन एक कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जिसको तुम फोन मिला के अपने दिल की सारी सच्चाई बता सको, अपने दिल का बोझ हल्का कर सको, उसके साथ खुल के रो सको, अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल सको, अपने दिल को हल्का कर सको। कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा। आपको असल में किसी के कंधे की जरूरत होगी तो कोई आगे नहीं आएगा। लोग आपके रोने का तमाशा देखेंगे लेकिन आंसू पोंछने वाला कोई नहीं आएगा। ये वही बिंदु है जहां शनिदेव आपकी परीक्षा लेते हैं कि क्या आप अकेले खड़े होने की ताकत रखते हैं। जो इस अकेलेपन से डरकर नशा, क्रोध या गलत संगति का सहारा ले लेगा वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जो इसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेगा, हाथ जोड़ लेगा, उसकी आत्मा का शुद्धिकरण भी हो जाएगा।
याद रखना, शनि फल देने में समय जरूर लेते हैं, लेकिन जब देते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। आने वाला समय आसान नहीं होगा, पर यह आपके जीवन में हर उस नकली चीज को हटा देगा जो आपकी प्रगति में बाधा थी। राहु की उत्तम दशा आपके कुछ बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने का मौका भी देगी, बशर्ते आप अपने अहंकार को त्याग दीजिए। पिछले समय में आपने जिन लोगों पर आंख बंद करके विश्वास किया, उन्होंने आपकी दुखती रग पर को पकड़ लिया। वह आपके रहस्यों का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकते हैं। इसीलिए अब समय है कि आप अपनी बातें अपने तक ही सीमित रखें, किसी को अपनी कमजोरी ना बताएं। अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो शायद आपको थोड़ी राहत दे। इस महाप्रलय के बीच भी खुशियों के कुछ ऐसे उपहार भी छिपे हुए हैं जिनके लिए आप तरस रहे हैं। ग्रहों की टेढ़ी चाल के बाद एक ऐसा समय भी आएगा जब आपको किसी स्त्री का पूर्ण सहयोग मिलेगा। यह आपकी जीवन संगिनी हो सकती है या कोई ऐसी महिला जो आपके जीवन में एक फरिश्ता बनकर के आएगी। राहु इस स्त्री के माध्यम से आपको उस सुख तक ले जाएगा जिसकी तलाश आप पिछले कई सालों से कर रहे थे। आपके कुल देवी देवता भी अब आपके प्रति दयालु हो रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत प्रताड़ना सह ली है। बस अब आपको अपने आचरण में कुछ बदलाव करने होंगे। सबसे पहले अपनी नींद और बिस्तर की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। आपके जीवन में आ रही आधी समस्याओं की जड़ आपकी अव्यवस्थित जीवन शैली ही है। बिस्तर पर बैठकर खाना पीना, गंदे बिस्तर पर सोना और अपने शयन कक्ष में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये सब राहु को और अधिक शक्तिशाली बना देता है और अशुभ फल देता है। शनि की शांति के लिए जरूरी है कि आप अपने आसपास सफाई जरूर रखें। जिस जगह आप सोते हैं वो स्थान पवित्र होना चाहिए। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और सिर्फ ग्रहों को दोष देते हैं तो कोई भी उपाय आपकी मदद नहीं कर पाएगा, ये मैं स्पष्ट तौर पे बोल सकता हूँ। इसके अलावा अब आपको अपने भविष्य की एक ठोस रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए। जब तक काम पूरा ना हो जाए उसका ढिंढोरा बिल्कुल भी नहीं पीटना चाहिए। आपके जीवन में लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। ये यात्रा किसी धार्मिक स्थल की हो सकती है या किसी ऐसे काम के सिलसिले में हो सकती है जो आपका जीवन बदल सकता है। लेकिन याद रखिए, घर की परेशानियों को सुलझाए बिना यात्रा पर जाना मानसिक तनाव को और बढ़ा देगा। पहले अपने परिवार और व्यापार के मसलों को हल कर लीजिए, फिर आप नए सफर पर निकल सकते हैं। आने वाले समय में कुछ नए लोग आपसे जुड़ेंगे। आज के दौर में हर रिश्ता मतलब का है, यह बात आपको समझनी होगी। अगर कोई आपसे जुड़ रहा है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छिपा है, लेकिन यदि वो स्वार्थ आपकी उन्नति में सहायक है तो उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। अब दूसरों के लिए जीना आप बंद कर दीजिए। आपको दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशियों का गला नहीं घोटना है। लोगों ने आपके त्याग को आपकी कमजोरी मान लिया है। अब समय आ गया है खुद से प्यार करने का, खुद के लिए जीने का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपके घर के आसपास कोई जर्जर या टूटा फूटा मंदिर है तो वहां अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुप्त दान अवश्य कीजिए। ईंट, सीमेंट या श्रम का दान आप भगवान के सामने कर सकते हैं, भगवान के घर को संवारने में कर सकते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो ईश्वर का घर बनाता है, ईश्वर उसकी कुटिया को महल बना देते हैं। यह क्रिया आपके संचित पापों को नाश करेगी और शनि के प्रकोप को बहुत ही कम कर देगी। विवाह के योग्य कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। आपके माता पिता के माध्यम से कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जो आपकी उजड़ी हुई दुनिया को फिर से संवार सकता है। आपने शादी को लेकर के जो मानसिक तनाव पाला हुआ है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कर्ज लेकर दिखावे की खुशियां बिल्कुल ना खरीदें। अक्सर कन्या राशि वाले क्या करते हैं कि शौक को पूरा करने के लिए वो कर्ज ले लेते हैं और फिर ये आत्मघाती साबित होता है। अंत में कन्या राशि वालों, आज रात 12 बजे के बाद से खुद को एक योद्धा की तरह तैयार कर लेना। योद्धा की तरह ये जो कालखंड है आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको तराशने के लिए आया है। शनि, राहु और केतु की ये त्रिमूर्ति जब आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी
तो बहुत ही कुछ ऐसा होगा जो आपको विचलित करेगा। लेकिन अगर आपकी भक्ति सच्ची है और आपके कर्म बहुत नेक हैं तो आप इस अग्नि परीक्षा में कुंदन बनकर खिल जाएंगे, निखर आएंगे। आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका प्रभाव चमकदार बन जाएगा। हर कदम फूंक फूंक कर रखना, वाणी पर संयम रखना, अपने आचरण को पवित्र रखना और क्रोध को अपने बस में रखना, हावी कभी मत होने देना। ईश्वर हमेशा आपका साथ देंगे। अगर ये नियम अपना लिया कि वाणी पर संयम रखें, आचरण को उत्तम रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें तो तुम्हारी जिंदगी में कभी भी दुख, दर्द, तकलीफें नहीं आ सकती। जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। हमेशा मतलब हमेशा। अगर आपके जीवन में कोई आपकी व्यक्तिगत समस्या है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में जा करके। मैं आपका कमेंट पढ़ करके उसका जवाब जरूर दूंगा और उसके लिए जो विशेष उपाय होंगे वो भी बताऊंगा। और जब भी आप कमेंट पूछें तो अपनी जन्मतिथि के साथ पूछें, जिससे मैं सही सही उपाय आपको बता सकूं। और अगर आप किसी भी परेशानी से परेशान हैं तो उसमें झिझक ना करें, आप पूछ सकते हैं, जिससे मैं जितनी हो सकती है आपकी उसमें मदद कर सकूं। भगवान भोलेनाथ, भगवान बजरंगबली हमेशा आपकी सहायता करेंगे। आप एक काम और किया करें, मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और हनुमान जी को पीला सिंदूर और चमेली के तेल का लेप बना करके आप हनुमान जी को जरूर चढ़ाएं, मतलब लगाएं, और हनुमान जी की गदा पर भी ये लगाएं। और फिर वही पीला सिंदूर हनुमान जी के चरणों से निकाल करके आप अपने माथे पर उसका तिलक लगाएं। आप अपने घर के बच्चों के माथे पर भी उसका तिलक लगाएं। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो मंदिर नहीं जा सकते, उनके माथे पर भी लगाएं। और आप अपने घर की चौखट पर भी वो लगा दें, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ ना आ सकें आपके घर में और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में ना रह सके। ये आपकी हमेशा रक्षा करेगा। कभी भी, ये मैं बार बार कहता हूँ कि हनुमान जी के सच्चे मन से आप प्रार्थना कीजिए। जो आपको काम असंभव लग रहा होगा वो काम आपका संभव हो जाएगा। हनुमान जी महाराज बिल्कुल चमत्कार करके जीवन में कल्याण करते हैं, ये भरोसा रखिए। और कभी भी अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो भगवान हनुमान आपकी खुले मन से सहायता करेंगे। आप श्री राम कहें, आप जय हनुमान कहें, आप बजरंग बली जी के चालीसा को कहें, आप देखेंगे कि चमत्कार आपके जीवन में साक्षात घटित होगा। आप करके देखना, बस अपने कर्मों को सही रखिए। भगवान श्री राम और भगवान हनुमान की पूजा करते रहिए, आपके जीवन में सब मंगलकारी होगा। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।